नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो जो खबर आज सामने आई बागपत से, उससे ऐसा लग रहा है कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद भी यूपी पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया है। तभी तो बागपत में भी कुछ उसी तरह की घटना को दोहराने की कोशिश हुई है। बागपत में पुलिस पर हमला हुआ है। यहां शराब तस्करों ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया और बड़े ही आराम से घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार भी हो गए। तो बिकरू घटना को लेकर जहां सवाल उठ रहे थे कि क्या तैयारियां पुख्ता नहीं थी जो इतने पुलिसकर्मियों की शहादत होने देनी पड़ी, वहीं बागपत से एक बार फिर मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को कुचलने की कोशिश की और उसके बाद बड़े ही आराम से वहां से निकल भी लिए, फरार भी हो गए। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या पुलिस अब भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है? क्या जब वो अपराधियों को पकड़ने जाती है तो उनको कम आंक रही है? और अभी जब कानपुर के बिकरू कांड हमने देखा हो तो उसके बाद इस तरह की घटनाओं का होना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक गाड़ी ग्रांड i10 कार से अवैध शराब ले जाई जा रही है। उन्होंने इस सूचना पर गाड़ी की चेकिंग करने के लिए अपनी फोर्स लगाई। सामने से गाड़ी आई और वो बैरियर तोड़ करके निकल गई। इस पर उन्होंने उसका पीछा किया। आगे जा करके खेड़ा हटाने के पास जैसे ही इन्होंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, गाड़ी इनको टक्कर मारते हुए आगे निकली। तो बता रहे हैं अधिकारी कि कैसे क्या कुछ हुआ, लेकिन सवाल तो वही है, जब आप किसी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं तो ऐसे ही कैसे बड़े आराम से निकल जाते हैं, जैसे लगता है कि अपराधी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए वहां पर तैयार खड़ा हो। वरना बागपत में कैसे हिम्मत पड़ी बदमाशों की कि पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। शहजाद हमारे सहयोगी जो बागपत से जुड़े हैं और जानकारी देंगे। तो शहजाद, जरा बताइए, लग नहीं रहा कि बिकरू कांड से कुछ सीखा पुलिस ने और यूं ही निकल गए अपराधियों की तलाश में? बिल्कुल प्रीति, बागपत पुलिस पर यह बड़ा सवाल या निशान है। जिस तरह से बेखौफ तस्कर आए और 2 पुलिसकर्मियों को कुचलकर फरार हो गए, इसने बागपत पुलिस पर, बागपत पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बागपत पुलिस ने बिकरू कांड की घटना से भी जो है अध्याय नहीं लिया। जिस तरह से सुबह की बात है, ये बागपत पुलिस का जो एक दरोगा है, एक कांस्टेबल है, उसको शराब तस्करों ने रौंद दिया है। सुबह की घटना है, पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर शराब लेकर हरियाणा की ओर से आ रहे थे। उसके बाद केवल एक दरोगा और एक कांस्टेबल निहत्थे शराब तस्करों को अरेस्ट करने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने जो है शराब तस्करों की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय शराब तस्करों ने उल्टा पुलिस को रौंद दिया, जिसमें एक दरोगा और एक सिपाही घायल है। इस घटना ने बागपत पुलिस पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि लगभग घटना को जो है 8 से 10 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ये भी मालूम नहीं कर पाई कि जिन शराब तस्करों ने पुलिस कर्मियों को रौंदा है वो कौन थे और उन्हें शराब लेकर कहां जाना था। घटना के बाद एसपी बागपत मौके पर पहुंचे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में घटना शून्य है। और जो घायल 2 पुलिसकर्मी हैं, उनका बागपत जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल शहजाद, जरा ये बताइए, जो भी तस्कर आ रहे हैं इतनी सीमाओं को क्रॉस करके, वाकई में वो बड़ी तैयारी से ही आ रहे होंगे। तो एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि पुलिस अपराधियों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, और नतीजा ये हुआ कि 2 और पुलिसकर्मी आज यहां जख्मी हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और बागपत के ही कोतवाली इलाके में एक और बड़ी वारदात हुई। यहां हमलावरों ने रवित नैन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। तो बागपत, जहां की पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है कि जब कोई अपराधी को पकड़ने पुलिस जा रही है, जब किसी कार्रवाई के लिए जा रही है, तो उन्हें कम क्यों आंकती है? आखिर ऐसे ही बगैर किसी तैयारी के पुलिस क्यों जा रही है? जबकि अभी हमने बिकरू में देखा, कानपुर में हमने पूरा मामला देखा कि कितने परिवारों पर ये लापरवाही भारी पड़ी। वहां पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद आज फिर से ऐसी ही घटना बागपत में हुई। और आगे बढ़ेंगे। दबंगों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की है और गौतम बुद्ध नगर से खबर आ रही है, घर में घुसकर गोलीबारी की है। हालांकि गोलियां जो थी वो कार में लगी हैं और कार के शीशे टूट गए हैं। घर में घुसकर एसी, कूलर, जो भी सामान था उसको भी तोड़ा है और जो घर के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है।
सूरजपुर थाना क्षेत्र की वारदात है। ये तस्वीरें देखिए गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में, जहां बदमाशों ने एक घर के अंदर घुसकर जो सामान उन्हें नजर आया, घर के अहाते में कार खड़ी थी उसको नुकसान पहुंचाया, कूलर और एसी के डक्टे उसको नुकसान पहुंचाया है और इस तरह से दबंगई दिखाई है। तो फिलहाल ये कौन लोग थे, किस मकसद से आए थे, क्या वजह इस पूरे हमले के पीछे थी, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं घर में घुसकर इस तरह लोगों पर हमला करना सवाल खड़े करता है कि आखिर डर अपराधियों में क्यों नहीं है। तो जो भी लोग इस घर के अंदर मौजूद थे तो किस्मत से वो भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इरादे साफ नजर आ रहे हैं इन बदमाशों के, जिस तरह से तोड़फोड़ की है और गोलीबारी की है, फायरिंग की है। लोग डरे हुए हैं, भले ही जान उनकी अब बच गई है। तो गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ऐसा नहीं है कि राह चलते कहीं किसी सुनसान इलाके में बदमाशों ने हमला किया हो। और एक गाड़ियों में आप गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। तो अंदाजा लगाइए जब लोग घर के अंदर रहे होंगे और बाहर इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चल रही होंगी तो उनका क्या हाल होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग यहां पर आए थे हमला करने, उनको इतना पक्का पता था कि वो घटना को अंजाम देने के बाद बड़े ही आराम से वहां से निकल लेंगे। तो सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उधर कानपुर देहात में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बस पेड़ से टकरा गई जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं और घायल हुए लोगों में से एक लड़की की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार से ये गाड़ी आ रही थी और तभी अचानक पेड़ से टकरा गई, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए ड्राइवर नहीं समझ पाया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं और इसमें एक लड़की, उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बस में लोग फंसे हुए हैं। उधर हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में एसओजी और स्वाट टीम के साथ पुलिस टीम ने गांजा तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 1.5 लाख कीमत का 15.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। छापेमारी में उसके 2 साथी हालांकि भाग गए। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। तो पुलिस को सूचना लगातार मिल रही थी कि यहां पर एक धंधा चल रहा है और एक युवक अपने साथियों के साथ गांजा तस्करी के लिए यहां पर आ रहा है। तो इसी सूचना पर टीम ने जाल बिछाया। हालांकि ये जाल थोड़ा कमजोर रहा क्योंकि 2 साथी इसके भाग गए। तो फिलहाल बिलग्राम कोतवाली इलाके में नारायण मिश्रा उर्फ शिवम नाम के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। बिलग्राम थाने के पुलिस के माध्यम से मल्लामा रोड पर सदरपुर स्थित बिरौली मोड़ पर अभियुक्त श्री नारायण मिश्र उर्फ शिवम सन ऑफ स्वर्गीय राजनारायण निवासी ग्राम बिलौली थाना बिलग्राम हरदोई उम्र 20 वर्ष को 15 केजी 500 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। इससे पहले यह अपराधी नोएडा में फेस नंबर 3 गौतम बुद्ध नगर में भी अपराध कर चुका है, जिसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 733। और अब बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह खुदकुशी मामले की। तो आज का दिन सुशांत की बहनों के लिए शायद जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, जब राखी के दिन उनका भाई उनके साथ नहीं है। बाकायदा उनकी बहन ने ट्वीट करके अपनी दिल का हाल भी बताया था। तो फिलहाल शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई में सुसाइड हुआ है या हत्या हुई है। अगर सुसाइड हुआ है तो उसके पीछे कौन लोग हैं, आखिर ऐसे कैसे सर्कमस्टेंसेस बनाए गए कि सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिर वो कैसे हालात थे जब एक जीवट व्यक्ति, एक अभिनेता जो मनमौजी था, मस्त रहता था, उसने मौत को गले लगा लिया। सुशांत सिंह की बहन प्रियंका ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले पर पुलिस प्रशासन का टकराव और सियासत तो हो ही रही है। अब यूपी की क्षत्रिय महासभा भी मैदान में उतर आई है। तो आज हम बात करेंगे सुशांत की सुसाइड पर अशांत क्षत्रिय महासभा की। सबसे बड़ा सवाल यह है जो कह रहे हैं कि आखिर इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सवाल यह कि आखिर एक अभिनेता की मौत का सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए, वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। पहले सुशांत सिंह की बहन प्रियंका ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और अब गेंद बिहार सरकार के पाले में है। हालांकि जो आईपीएस अधिकारी गए हैं महाराष्ट्र में, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो सवाल इस पर भी उठ रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार सीबीआई
सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। वहीं पटना और मुंबई पुलिस के बीच टकराव भी लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस का आरोप है कि मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना पुलिस के एसपी विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। तो इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और दो राज्य का पुलिस महकमा भी आमने सामने आ गए हैं। बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के कहने पर एफआईआर करके जांच शुरू की और जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र पुलिस ने किया है मुंबई के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में जांच करने गई बिहार पुलिस के साथ एक मुंबई पुलिस का जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार कभी देखा नहीं गया। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ऐसा बिहार के लोगों के मन में है। देश तो सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में बिहार से शुरू हुई सियासत महाराष्ट्र होते होते अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। यूपी में अब क्षत्रिय महासभा मैदान में उतर आई है। रिपोर्ट देखिए। सुशांत पर क्षत्रिय शांत, क्षत्रिय महासभा आंदोलन, सुशांत के सुसाइड की सीबीआई जांच की मांग, बहन प्रियंका की मांग का किया समर्थन। सुशांत सिंह को सीबीआई फिल्म एक्टर सुशांत सिंह की बहन के समर्थन में बिहार के बाद अब यूपी में भी आंदोलन शुरू हो गया है। अलीगढ़ की क्षत्रिय महासभा अब मैदान में उतर आई है और रक्षाबंधन के दिन सुशांत सिंह की बहन प्रियंका का साथ देने की शपथ ली और अलीगढ़ में सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया। आज रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में सुशांत सिंह के परिवार को समर्थन देने के लिए, उसकी बहन को समर्थन देने के लिए अलीगढ़ के क्षत्रिय समाज और सभी अन्य समाज के लोगों ने अपने कलाइयों को आगे बढ़ा करके उसे समर्थन देने का वायदा किया है कि हम लोग उसके परिवार के साथ हैं। क्षत्रिय महासभा ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से सुशांत सिंह के सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। क्षत्रिय महासभा ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो महासभा आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर आज यहाँ हम कोरोना काल में 50 लोग एकत्रित होकर के उसके परिवार को समर्थन दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो 50,000 लोग सड़क पर उतर करके उसके परिवार के साथ होंगे और उसे न्याय दिला करके रहेंगे। सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में कई तरह के सवाल जवाब फिजाओं में तैर रहे हैं। जितने सवाल उतने जवाब। क्या हर सवाल का जवाब मिल पाएगा? क्या सुशांत के सुसाइड का रहस्य कभी खुल पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रंजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़। तो ये तो हर कोई चाह रहा है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया है, और कई तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये खुदकुशी थी या मर्डर था। तो मामला जो भी है, जांच हो और सत्य सामने आए। तो इसी पर अब चर्चा करने के लिए शैलेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ के, हम जुड़ेंगे। और इससे पहले हम आपको और पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ी हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, तो उनका इसमें होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है आप दोनों का। तो पायल, जरा बताइए, आप जो कुछ हालात बन रहे हैं, एक अधिकारी आता है, उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आपको लग रही हैं जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ छिपाया जरूर जा रहा है? देखिए, दिशा सेलियन का जो रिपोर्ट्स था वो डिलीट हो जाता है मुंबई पुलिस से गलती से। यहाँ पर अभी बिहार से एक ऑफिसर आते हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब बात क्वारंटाइन की नहीं है, हमको सबको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। मगर मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं किसी को बचाना चाहती है, कुछ चीज को छुपाना चाहती है, एंड दैट इज रॉन्ग, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। तो अभी जो भी लोग अपनी मांग रख रहे हैं टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज सिस्टर्स एंड हिज फैमिली, आई थिंक मैं उनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि भारत में हम रहते हैं और हमें जस्टिस मिलना चाहिए ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जी, शैलेंद्र पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। तो शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो आप लोग भी यहाँ पर मांग उठा रहे हैं, प्रदर्शन की है और पूरा परिवार का साथ देने की बात की है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ईमानदारी से जांच नहीं हो रही है और क्या कुछ होना चाहिए इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ पिछले 50 दिनों से ये देख रही है कि अगर महाराष्ट्र सरकार अगर कोई
कदम उठाती तो 50 दिन के अंदर 56 लोगों से उन्होंने बयान दर्ज किए, लेकिन आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। 46 दिन के बाद में परिवार ने मजबूरी में जाकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उस रिपोर्ट के बाद में वो ये कहते हैं कि हम लोग जांच करेंगे, हमारी पुलिस सक्षम है। मुझे तो लगता है इसमें राजनीति की गंध आ रही है। महाराष्ट्र सरकार अपने कुछ सफेद जो कुर्ता पजामा पहने लोग हैं उन्हें बचाने के लिए सीबीआई को जांच नहीं सौंप रही। या सीबीआई को जांच सौंप देगी तो क्या दिक्कत है? न तो बिहार पुलिस लड़ेगी, नहीं महाराष्ट्र पुलिस लड़ेगी। इन दोनों पुलिसों को आपस में क्यों झगड़वाया जा रहा है? मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच से क्यों डर रही है महाराष्ट्र की सरकार? सीबीआई जांच होने दे, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि उनका मर्डर हुआ था कि उनकी सुसाइड थी। पूरा देश ये जानना चाहता है। इतना जो परिचित चेहरा था, जो एक होनहार युवा था, उसकी डेथ हो जाती है और महाराष्ट्र सरकार आज तक उसे खुदकुशी करार रही है। हम तो कह रहे हैं खुदकुशी नहीं है, उसका मर्डर हुआ। क्यों नहीं आप जांच कर रहे हो? उसके अकाउंट के 50 दिनों के अंदर उसके अकाउंट की कोई डिटेल इनके पास नहीं है। ये कैसा न्याय हो रहा है वहां की? आज के वहां के कमिश्नर ये कह रहे हैं जो सवाल वहां के पत्रकार पूछते हैं उन सवालों का जवाब नहीं देते, और वो जो अपने मन में सोच करके आए उन जवाबों को वो देते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ में सही न्याय नहीं हो रहा। सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो 5 तारीख को सुनवाई हो रही है उसे इसे संज्ञान लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल हर कोई यही चाह रहा है कि सच्चाई तो सामने आए। आखिर कैसे कितना होनहार अभिनेता, अपने घर का इतना कामयाब बेटा इस दुनिया से चला गया। पायल, रिया चक्रवर्ती को लेकर शुरू से सवाल उठे और ये बिहार की तरफ से भी कहा गया कि आखिर आप सबको बुलाकर बयान दर्ज कर रहे हो, लेकिन जो शख्स कुछ दिन पहले तक था आपने उससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो आपको क्या लग रहा है, केवल जो रिया चक्रवर्ती का चेहरा दिख रहा है वही इसमें सामने है या बहुत सारे लोग हैं जो उससे भी जुड़े हुए हैं? इंसान सडनली डिप्रेस्ड हो जाता है। जो आदमी जिंदगी में कभी वायरल फीवर के लिए गोली नहीं खाता, वो सडनली डिप्रेशन की गोलियां खाने लगता है। तो रिया ने शी हैज यूज्ड हर ग्लैमर to kind of get Sushant into her life, and she has been used, she is one of the puppets, mohras of somebody bigger behind her, जिन्होंने उसे सुशांत की जिंदगी में डाला। क्योंकि जब से वो आई तब से पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखने लगी उसे सुशांत के पुराने घर में। उसने सुशांत को बोला कि भैया आप डिप्रेस्ड हो, सुशांत को मेंटल डिसऑर्डर का थप्पा लगा दिया गया। बात ये नहीं है कि डिप्रेस्ड होना एक टैबू है। बात ये है कि आपने एक अच्छे भले फिट आदमी को डिप्रेस्ड बना दिया और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का टैग दे दिया। दैट इज अ क्राइम, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। क्योंकि आपने तो 15 करोड़ या पता नहीं कितने पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। अब आप जाके अपनी जिंदगी जियोगे, मगर आपने एक अच्छे भले टैलेंटेड आदमी की डेथ करवा दी और ऑब्वियसली उसकी फैमिली को इतना बड़ा लॉस दिया। तो रिया चक्रवर्ती नीड्स टू बी पनिश्ड फॉर हर रोल प्ले। क्योंकि कोई मदर फिगर क्रेडिट कार्ड्स लेके घर छोड़ के भागता नहीं है, ना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस की फाइल लेके घर छोड़ के भागता है, ना ही अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करता है कि मैं मीडिया को बता दूंगी कि तू बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। क्योंकि यही उसके दिमाग में स्ट्रेस था जब अपेरेंटली इफ ही वाज डूइंग अ गूगल सर्च बिफोर हिज डेथ, जहां पर वो देख रहा था कि क्या उसकी न्यूज बाहर निकली है रिगार्डिंग हिज बाइपोलर डिसऑर्डर या दिशा सेलियन या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ही वाज स्कैर्ड दैट समबडी इज गोइंग टू लिंक हिम। जी, तो ये सारे हालात हैं जिसको लेकर मीटू के झूठे आरोप लगाए थे। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, ऐसे में जबकि एक अधिकारी वहां जा रहा है क्वारंटीन के बहाने, उनको अभी फिलहाल 14-15 दिन ऐसे ही रहना होगा, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और उसके बावजूद इससे पहले भी एक ईगो में ले लिया गया कि भाई आप बिना बताए कैसे आप मुंबई में आ गए। तो आपको लग रहा है जब पुलिस में ही सामंजस्य नहीं है तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराष्ट्र की पुलिस जो है कोई जांच ठीक से कर रही है। क्योंकि देखिए 4 दिन पहले जो बिहार के पुलिस के लोग गए, अगर क्वारंटीन करना था, अगर कोरोना काल था, उन्हें क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? एक आईपीएस जाता है उसकी निगरानी के लिए कि उन चारों लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट बनाएगा, महाराष्ट्र पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है। जबकि बिहार की सरकार उन्हें बता करके जा रही है महाराष्ट्र सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी, तो आप लोगों के पॉइंट्स हैं जिससे आपको लग रहा है कि मामला कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत बड़े सफेदपोश लोग इससे जुड़े हैं, तो इसीलिए इस मामले में लिपापोती। बहुत बहुत शुक्रिया पायल और शैलेंद्र जी आपका। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अयोध्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हैं, वैसे कल जाना था लेकिन
कैबिनेट मंत्री कमल रानी के निधन की वजह से कल का कार्यक्रम रद्द हो गया था, इससे पहले का कार्यक्रम, और अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को यहीं उतरना है। उनका हेलीपैड यही उनका जो भी सवारी यहीं उतरेगी और इससे जो हेलीपैड है वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, बाकी व्यवस्थाएं कैसी है, तो खुद जाकर मुख्यमंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं। तो 15 दिन में तीसरी बार पहुंचे हैं अयोध्या और हर एक व्यवस्था को पूरा चाक चौबंद चाहते हैं। तो इसलिए चर्चा की है अधिकारियों से अलग अलग जगह जाकर, खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि कुछ इनपुट्स भी मिले हैं। तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर पहले से ही है, सीमाओं को सील कर दिया गया अयोध्या की, लेकिन मुख्यमंत्री खुद यहां आ रहे हैं ताकि कहीं अगर कोई कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाए। तो देखिए जानकारी ली जा रही है, जहां से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां वो उतरेंगे, उसके बाद कहां से उनका काफिला बढ़ेगा, हर एक जगह जाकर सीधे उसका मौका मुआयना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं और यहां पर हर एक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके खुद आश्वस्त होना चाहते हैं मुख्यमंत्री की तैयारी फुल प्रूफ है, कहीं कोई चूक नहीं हुई है, क्योंकि 5 अगस्त का दिन बहुत बड़ा दिन है। पूरे विश्व की निगाहें उस दिन अयोध्या पर होंगी, क्योंकि एक वो काज होने जा रहा है जिसका 500 सालों से इंतजार था, जिसकी प्रतीक्षा थी। तो ऐसे में हर एक व्यवस्था को, हर एक छोटी बड़ी बात को खुद मुख्यमंत्री परख रहे हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच अयोध्या से एक चिंताजनक खबर आई है। एक और पुजारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो बड़ी खबर अयोध्या से है, एक और पुजारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। रामलला के सहायक पुजारी हैं जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है। इससे पहले सहायक पुजारी प्रदीप दास कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कोरोना नेगेटिव आए हैं। हालांकि अभी उन्हें आइसोलेटेड ही रखा गया है। तो रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र भी कोरोना का टेस्ट दे चुके हैं। नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें पूजा से दूर रखा गया है। और इन सब के बीच उमा भारती का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि राम पर किसी का पेटेंट नहीं है। उमा भारती जो राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़ी रही, बीजेपी की बड़ी नेता, फायर ब्रांड नेता कही जाती हैं, ये बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि राम सभी के हैं और सभी राम के। राम मंदिर की बात करने लगी है, राम राम के जयकारे की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, क्या कहना चाहिए? राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत। तो कई मायने हैं उमा भारती के इस बयान के। बहरहाल इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट सामने आया है। तो अपने ट्वीट में लिखा है कि अवधपुरी में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज आजीवन समर्पित रहे। आज जबकि ये स्वप्न साकार हो रहा है, तो हतात्म देव को असीम संतोष की अनुभूति होगी। श्री रामलला विराजमान। तो ये हैशटैग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।